चुनाव चुनाव से जुड़ी हुई। जी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो ये है कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। 43 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी हुई है और उत्तराखंड की भी 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। जी हां, अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा को टिकट मिला है तो वहीं पौड़ी से गणेश गोदियाल को प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। अल्मोड़ा और पौड़ी सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा को टिकट मिला है तो वहीं अगर बात करें तो पौड़ी से, क्योंकि सबसे आगे हमने पहले भी बताया था कि गणेश गोदियाल सबसे आगे रेस में चल रहे हैं और ऐसे में गणेश गोदियाल को पौड़ी से लोकसभा का प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। तो 2 सीटों पर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, हालांकि 3 सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है। दूसरी सूची कांग्रेस की जारी हुई, 43 उम्मीदवारों के नाम इस दूसरी सूची में आए, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा पर कांग्रेस ने एक बार विश्वास जताया है और वहीं गणेश गोदियाल जो कि पौड़ी गढ़वाल सीट से आते हैं वहां पर उनको इस समय टिकट दिया है। सबसे पहले अगर दावेदारी की बात करें तो पौड़ी सीट पर मनीष खंडूड़ी की प्रबल दावेदारी कांग्रेस की ओर से मानी जा रही थी, लेकिन हाल ही में मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस सदस्यता से इस्तीफा दिया। उसके बाद वो भाजपा में शामिल हुए और उसके बाद लगातार यही अटकलें थी कि कांग्रेस यहां पर गणेश गोदियाल एक मजबूत चेहरा है और उनको टिकट दिया जा सकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भले ही गणेश गोदियाल को वहां पर हार मिली, धन सिंह रावत जीत गए, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस से भली भांति जानती है कि गणेश गोदियाल से मजबूत दावेदार इस समय पौड़ी सीट पर नहीं हो सकता था और यही वजह रही कि हाईकमान ने तमाम बहुत लंबे समय तक ये मंथन चलता रहा और आखिरकार गणेश गोदियाल को ही पौड़ी सीट से अब अपना प्रत्याशी बना दिया है। वहीं दूसरी सीट अगर बात करें तो अल्मोड़ा सीट पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान हो गया है। अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा को वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो उत्तराखंड की 2 सीटों पर कांग्रेस ने यानी कि अल्मोड़ा और पौड़ी सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड तेहरी गढ़वाल जोत सिंह गुनसोला, उत्तराखंड गढ़वाल गणेश गोडियाल, उत्तराखंड अल्मोड़ा प्रदीप टम्टा, दामन तो जी हां, आपको बता दें कि 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और इसमें बड़ी खबर यह है कि टिहरी से जोत सिंह गुनसोला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। जोत सिंह गुनसोला कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मसूरी से आते हैं, मसूरी के विधायक भी रह चुके हैं और उन्होंने अपनी दावेदारी पेश भी की थी। ऐसे में देखिए चौंकाने वाला कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान कह सकते हैं। टिहरी सीट पर जोत सिंह गुनसोला को यहां पर टिकट दिया है। जोत सिंह गुनसोला विधायक रहे हैं कांग्रेस से। जोत सिंह गुनसोला जो है मसूरी नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं और बहुत पुराने नेता है कांग्रेस के। टिहरी लोकसभा से इन पर विश्वास जताया है। तो 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी सीट पर, यानी कि 2 सीटें कांग्रेस की और हैं जिन पर उनको ऐलान करना बाकी है। हमारे संवाददाता अरुण सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, 3 सीटों पर ऐलान हो गया है और 2 सीटें अभी कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है। इन 3 सीटों पर जो ऐलान हुआ है, जिन प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, देखिए अगर पौड़ी लोकसभा से बात करें और इसके अलावा बात करें अल्मोड़ा से, तो माना जा रहा था जो 2 नाम आए हैं, लेकिन टिहरी से चौंकाने वाला एक नाम आया है। इन नामों के बाद किस तरीके की हलचल है सियासी हलकों में? जी रवि, बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में काफी कशमकश का माहौल था 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर, तो वही कांग्रेस पार्टी ने 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें से अगर पौड़ी लोकसभा सीट की बात करी जाए तो पौड़ी लोकसभा सीट से जो है पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार गणेश गोदियाल माने जा रहे थे और जिस तरीके से लगातार हम भी चला रहे थे कि पौड़ी लोकसभा सीट से गणेश गोदियाल जो है प्रबल दावेदार पार्टी की तरफ से माने जा रहे हैं और काफी समय पहले ही जो है पार्टी सूत्रों के मुताबिक गणेश गोदियाल का नाम फाइनल हो चुका था। हालांकि अंतिम मुहर जो है गणेश गोदियाल के नाम पर लगनी रह रही थी।
उन्हीं के साथ साथ अगर बात करी जाए अल्मोड़ा लोकसभा सीट की, तो अल्मोड़ा लोकसभा सीट से जो है पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं प्रदीप टमटा, उन पर ही भी एक बार फिर जो है पार्टी ने भरोसा जताया है और जो है चुनावी रण में कांग्रेस पार्टी ने उतारने का काम किया है। तो वहीं बात अगर टिहरी लोकसभा सीट की करी जाए, तो टिहरी लोकसभा सीट काफी हॉट सीट जो है वो बनी हुई थी, और जिस तरीके से भाजपा की बात भी करे या कांग्रेस की बात भी करे, तो कांग्रेस में भी जो है सबसे ज्यादा उम्मीदवार टिहरी लोकसभा सीट से थे, और भारतीय जनता पार्टी में भी काफी ज्यादा जो है उम्मीदवार टिहरी लोकसभा सीट से। तो ऐसे में जो है टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है प्रबल दावेदार प्रीतम सिंह माने जा रहे थे, और प्रीतम सिंह जो है 4 बार चकराता विधानसभा से चुनाव भी जीत चुके हैं और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। हालांकि वो लगातार चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे थे। इसी के देखते हुए जो पार्टी ने एक चौंकाने वाला फैसला जो है लिया है। जोत सिंह गुनसोला, जो कि पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता भी हैं और विधायक भी रह चुके हैं मसूरी से, उन्हें पर पार्टी ने जो है भरोसा जताया। लेकिन ऐसे में जो है सियासी हलकों में जिस तरीके से प्रीतम सिंह लगातार चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे थे, हालांकि पार्टी उन्हें लगातार मनाने का काम भी कर रही थी। तो ऐसे में क्या कुछ चीजें रही है कि इस बार जो है प्रीतम सिंह ने लगातार चुनाव लड़ने से मना किया था, और ऐसे में जो है गुनसोला को पार्टी ने विश्वास जताया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से टिहरी लोकसभा सीट को जो है चुनाव लड़ती है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, सही कहा आपने। 2 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण अरुण, हरिद्वार और नैनीताल। इन पर कब तक प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा, और अभी प्रत्याशी के ऐलान ना करने की कोई वजह सामने आई है? आप कुछ समझ पा रहे हैं इसको? जी रवि, बिल्कुल। देखिए, हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, तो हरिद्वार लोकसभा सीट भी काफी जो है हॉट सीट बनी हुई है। जिस तरीके से काफी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की बात करें, वो भी लगातार अपनी दावेदारी हरिद्वार लोकसभा सीट से कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो है कभी वो अपने बेटे वीरेंद्र रावत को चुनाव लड़ाने की बात करते हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी जो है हरिद्वार से चुनाव लड़ने को लेकर दावेदारी कर चुके हैं। उन्होंने भी कहा है कि हरिद्वार से वो चुनाव लड़ना चाहेंगे अगर पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाना चाहती है। तो इस तरीके से जो है हरक सिंह रावत ने भी अपनी इच्छा वहां से हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की जताई थी। तो ऐसे में पूर्व काबीना मंत्री हीरा सिंह बिष्ट भी अपने दावेदारी हरिद्वार लोकसभा सीट से कर चुके हैं। लेकिन पार्टी जो है इन सभी नामों में से जो है पार्टी ने हालांकि पैनल तैयार किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जो है हरिद्वार से हरीश रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि जो है किस तरीके से पार्टी इसको मुहर लगाती है, अभी क्या कुछ चिंतन मंथन पार्टी के लिए चल रहा है, तो इसको लेकर भी जो है थोड़ा समय हो सकता है कि पार्टी में पूरा चिंतन मंथन चल रहा हो, और ऐसे में जो है ठीक कहा अरुण आपने कि हरिद्वार एक हॉट सीट बनी हुई है। इतना आसान नहीं होगा किसी प्रत्याशी का ऐलान करना, लेकिन 3 सीटों पर ऐलान हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।